जिक्रा को पकड़ा गया है। लगातार एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो यहां पर हो रहे हैं। साहिल हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, लगातार जिक्रा और जोया के बीच में आखिर किस तरीके से जो है संबंध स्थापित होता है? दोनों जो है गैंग बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं और जिक्रा इन सब चीजों को अंजाम दे रही थी। जी बिल्कुल, जिक्रा ने पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा किया कि नवंबर के महीने में जिक्रा के कजन भाई साहिल पर अटैक हुआ था, जिसमें शंभू और लाला का नाम सामने आया था। शंभू और लाला वो शख्स है जो कि कुणाल के दोस्त बताए जाते हैं, जिसमें साहिल और जिक्रा को ये शक हुआ कि जो अटैक साहिल पे करवाया गया है वो कुणाल ने करवाया और इसी मकसद से कुणाल की हत्या की साजिश को रचना इन्होंने शुरू कर दिया था, यही आरोप है। और उसको लेकर जो है पुलिस जो है जो साहिल और दिलशाद है उनकी तलाश के लिए जगह जगह पर रेड कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इससे और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार जो पिस्टल लेके रील बनाया करती थी वो कहां से आती थी, किस कौन कौन से जो जमनापार के बदमाश है उनके संपर्क में थी, और अब तक ये पूरा जो गैंग है जिक्रा का लेडी डॉन वो कितने वारदातों को अब तक ये गैंग अंजाम दे चुका है, इस बात का खुलासा होना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये है कि जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुणाल की जब हत्या हुई थी तो कुछ ही दूरी पर जिक्रा मौजूद थी और जिक्रा के गैंग के लड़के ही कुणाल की हत्या को अंजाम दे देते, ऐसा आरोप है। लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम तस्वीरों को साफ करने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। लेकिन एक बड़ा जो नेक्सस है वो पुलिस ने बस्ट किया है कि आखिरकार गैंगस्टर हाशिम बाबा इस समय जेल में बंद है, उसकी पत्नी जोया खान जेल में बंद है और जोया खान की तर्ज पे ही जिक्रा लेडी डॉन बनने के लिए निकली थी और जमनापार में अपना दबदबा बनाने के लिए नाबालिग लड़कों का और बालिग लड़कों का एक गैंग तैयार किया। उसके बाद सिलमपुर की जे ब्लॉक के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको डराया धमकाया जाता था, जिससे जिक्रा का जो दबदबा है वो इलाके में बना रहे, उससे लोग डर के रहे और यही वजह कि वो आगे की जो क्राइम की जो कुंडली थी वो कहने के अपना एक पूरा एक जो सिस्टम था वो बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जो बाकी हमलावर जो हत्यारे फरार चल रहे हैं पुलिस उनके लिए भी लगातार रेड कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 10 टीमें बनाई गई हैं, वो 10 टीम जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है और जल्द दिलशाद रिहान और साहिल की उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस उसमें करेगी। लेकिन जिस तरीके से जोया खान का नाम सामने आया था, जोया खान एक अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जोया खान गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है, लेडी डॉन है। जोया खान जेल में बैठे हाशिम बाबा के संपर्क पे थी, हाशिम बाबा उसको आदेश देता था और जेल से बाहर जितनी भी वारदातें हाशिम बाबा गैंग के लड़के करते थे वो जोया खान के निर्देशों पे किया जाता था और इसी से जिक्रा इम्प्रेस हो गई थी और जोया खान के संपर्क में आती है, उसकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है और उसकी तरह बनने को ठान लेती है। जी तो साहिल यहाँ पे बड़ी अपडेट दे रहे हैं, लेकिन साहिल यहाँ पे बड़ी बात ये भी है कि जो लोग थे वहां पे कल हमने देखा कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। जब शव पहुंचा कुणाल का परिजनों के पास तो रो रो कर बुरा हाल था, लोग सुबह से सड़कों पर थे, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। अभी इलाके में हालात कैसे, जरा वो भी बता दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, जिक्रा गिरफ्तार नहीं हुई थी तो लोगों में गुस्सा काफ़ी था, लोगों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी। लेकिन जिक्रा गिरफ्तार हुई है तो पुलिस को लोगों को राहत मिली। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई मर्डर जो है सिलमपुर के जे ब्लॉक में हो चुके हैं। जिक्रा चलते फिर तो लोगों को डराती थी, धमकाती थी, चाहे वो महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। मोटिव ये था कि अपना जो रौब है, रुतबा है वो इलाके में बना रहे। लेकिन अब लोगों को राहत जरूर मिली है कि जिक्रा गिरफ्तार हुई है, लेकिन अभी लोगों का कहना है कि जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, साहिल, दिलशाद, रिहान और भी जो आरोपी इस पूरे हत्या मामले में शामिल है, उनको फांसी की सजा हो और जिसके कारण जो आने वाले समय में ऐसी वारदातें ना हो। और साफ तौर पर लोगों ने पुलिस पे भी आरोप लगाया कि पुलिस इससे पहले नकेल कसती जिक्रा उसके गैंग के लड़कों पे, तो ऐसी जो हत्याएं जो वारदातें हैं वो सिलमपुर इलाके में देखने को नहीं मिलती। तो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, लेकिन पुलिस का अब ये कहना है कि अब जल्द से जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन कुणाल के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके बेटे को टारगेट किया गया, टारगेट करने के बाद जब तक वो मरा नहीं तब तक उसको चाकू से वार करते रहे। साहिल, तो पूरे इलाके में फिलहाल जो लोग गुस्से में थे, हालांकि अब जिक्रा हिरासत में ले ली गई है तो अब लगता है जैसे लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत भी हो जाएगा, लेकिन पुलिस की ओर से जो बाकी अपराधी हैं उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गुरुवार
बुधवार की शाम दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे दिल्ली को चौंका दिया। इलाके के लोग हैरान, परेशान और नाराज हैं। लगातार उनकी ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर दिल्ली पुलिस की ओर से कई टीमें बनाई गई और धरपकड़ करने के बाद अब बड़ी खबर ये कि जो जिक्रा है मुख्य आरोपी, उसको हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। बोला बच्चा था मेरा, बोला भाला, मेरा सीधा साधा बच्चा था। साहिल और जिक्रा, उनको नहीं छोड़ो, बस इनकाउंटर चाहिए उन दोनों का। ये लड़की बदमाशी करा रही है, हिंदुओं को टारगेट करता है, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। कुणाल की हत्या, लेडी डॉन जिक्रा पर कसा शिकंजा। आरोपी जिक्रा जेल के अंदर। अब साहिल रेहान का नंबर। वो जान पहचान का व्यक्ति था जिसने जे भी लोग कही है, वो इकरा नाम है, एक लड़की है, वो गुरु, लेडी गुरु। ये इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो। इनको डर तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको? बेगुनाह को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, बताओ क्या है? जब दुनिया उजड़ती है तो दुख आंसू बनकर आंखों से झलक आता है। ये प्रवीण है जिन्होंने अपने 17 साल के बेटे को खोया है। इन आंखों में दर्द देने वाले का नाम साहिल, रेहान और जिक्रा है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सीलमपुर में लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए लेडी डॉन जिक्रा को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये वही लेडी डॉन है जिसकी दहशत पूरे सीलमपुर में है। वो लेडी डॉन जो अपने साथ पूरी गैंग लेकर चलती है। वो लेडी डॉन जिसके हाथ में तमंचा चलने से भी नहीं डरते। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिक्रा भले शिकंजे में फंस गई, लेकिन मुख्य आरोपी साहिल और रेहान अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस जिक्रा से सवाल जवाब कर रही है। उसके गैंग और गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। मुख्य आरोपी रेहान और साहिल कहां छिपे हैं? बिना रंजिश आखिर कुणाल की हत्या क्यों की गई? तुम किस किस गैंग के लिए काम करती हो? गैंगस्टर हाशिम बाबा से क्या कनेक्शन है? हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ कितने समय तक थी? गैंग में कितने बालिग और कितने नाबालिग शामिल हैं? किन किन गैंगस्टर से संपर्क में थी और हो? जोया और उसके गैंग ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है? तुम्हारे पास हथियार कहां से आते हैं? कुणाल की हत्या में जिस जिक्रा का जिक्र आ रहा है, उसकी कुंडली का क्राइम से सीधा कनेक्शन नजर आ रहा है। अब तक जो बातें जिक्रा के बारे में सामने आई वो काफी चौंकाने वाली हैं। वो कुछ समय पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है। बताया जा रहा है कि कुणाल की हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई। जिक्रा का सीलमपुर इलाके में लाला नाम के बदमाश से विवाद है और कुणाल हत्या में इस विवाद का शक बताया जा रहा है। दरअसल पिछले साल जिक्रा के भाई साहिल ने सौरभ पर हमला किया था, जिसके बाद सौरभ के भाई ने साहिल को चाकू मार दिया। सौरभ का भाई लाला मृतक कुणाल का पड़ोसी और दोस्त था, जिसकी जानकारी नहीं देने पर कुणाल की हत्या कर दी गई। वहीं लेडी डॉन जिक्रा का गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ भी कनेक्शन आया है। खबर कि जिक्रा हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी और उसी गैंग के बदमाशों ने कुणाल की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की मौजूदगी में कुणाल का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन कुणाल हत्याकांड की तफ्तीश जारी है। पुरानी रंजिश और लेडी डॉन हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ तलाश कर रही है कुणाल को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारने वाले साहिल और रेहान की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साहिल और रेहान को तलाशा जा रहा है। जिक्रा पर शिकंजा कसा जा चुका है। साहिल हमारे सहयोगी लगातार जानकारी यहां पर दे रहे हैं। साहिल, जिक्रा को पकड़ा गया है, उसका गैंग आखिर जो है पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर क्यों है? और जिक्रा पर जब शिकंजा कसा गया उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? क्योंकि पहले भी वो जेल की हवा खा चुकी है।
जी बिल्कुल, जिक्रा जो है पुलिस की गिरफ्त में है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो इसके अन्य साथी है गैंग के जो मेंबर हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिसमें दिलशाद, साहिल और रिहान का नाम सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसके जो अन्य गैंग के साथी हैं लड़के वो कहाँ पे छिपे हुए हैं, उसको लेके पुलिस जो फिलहाल अभी कहने का टाल मटोल करती नजर आ रही है। लेकिन जिन्होंने चाकू से हमला किया वो हत्यारे फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन गैंग की जो लीडर है जो कि लेडी डॉन अपने आप को बनना चाहती है जिक्रा, वो गिरफ्तार हो चुकी है। इसके पास से फिलहाल अभी कोई ऐसा हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी ये कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। ये देसी कट्टे तमंचे के साथ रील बनाती है। मकसद यही था कि लोगों को डराना, जो लोग जो बालिग और नाबालिग लड़की क्राइम करना चाहते हैं वो इसका रील देख के इससे प्रभावित होते थे, इसके गैंग में जुड़ते थे। और जिक्रा उन्हीं गैंग के लड़कों से सीलमपुर इलाके में अपराध करवाया करती थी। और कहने का अब इसकी गिरफ्तारी पुलिस के एक सफलता मानी जा रही है, लेकिन जो मेन हत्यारे वो फिलहाल फरार चल रहे, जिनको लेके पुलिस जो है चाहे जमनापार का इलाका हो चाहे दिल्ली का अन्य इलाका हो, तमाम इलाकों में रेड कर रही है। पुलिस का कहना है जो मोबाइल फोन नंबर पुलिस के हाथ लगे उन मोबाइल नंबरों को पुलिस सर्विलांस पर लगा चुकी है, ट्रेस कर रही है। जैसे ही नंबर वो ऑन होगा, कोई लोकेशन पुलिस को मिलती है तो उस